दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट के इस फ्री क्लास में। आज हम टच करेंगे, जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। जितना हो सके मैं आपको नॉलेज दूंगा। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर मैं दे सकता हूँ तो दूंगा, अदरवाइज मुझे भी अगर नहीं आएगा तो मैं कहीं से भी हो उसको अरेंज करके उसका जवाब देना चाहूँगा और दूंगा मैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक वेबसाइट अपने फ़ोन में चेक करना होगा या ऐप डाउनलोड करना होगा। वो है मनी कंट्रोल, फ्री वेबसाइट है। कोई भी स्टॉक आप यहाँ पे डाल दीजिए। मैं एशियन पेंट ही डालता हूँ, ये वाला। तो जैसे ही आप स्टॉक को डालेंगे उसके साथ में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। देखिए, इसका प्राइस कितना है, ठीक है, कल इसका रेंज कितना था, 52 वीक हाई लो कितना है, और इसके कुछ इंटरनल, जैसे इसका मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिला तो। बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये सब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, है ना। उसके बाद सेकेंड सेगमेंट जो टेक्निकल पार्ट में चार्ट आता है, देखेंगे, चार्ट को भी देखेंगे। और उसके बाद कुछ इन लोगों ने हिडन करके रखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं, वो आपको दूसरे जगह पे भी मिल जाएगा। पहले आप स्टॉक मार्केट को थोड़ा जान लीजिए। उसके बाद आप देखिए डील है यहाँ पे, कौन सा डील इन लोगों ने किया हुआ है रिसेंटली, उसका भी यहाँ पे रिकॉर्ड है। वो भी इतना जरूरी नहीं है। फाइनेंशियल्स हम देखेंगे यहाँ पे कि इन लोगों ने फाइनेंशियल कैसा रहा, वो भी हम जानेंगे। नेट प्रॉफिट क्या होता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। होल्डिंग्स, यहाँ पे जो शेयर, एक कंपनी में कितने शेयर्स होल्डिंग्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, प्रोमोटर्स जो मालिक हैं उनका कितना होना चाहिए, उसके बेसिस पे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं। इनका सेम सेगमेंट में जो जो काम करते हैं उनका कैसा हाल है, वो भी हम यहाँ पे देख पाएंगे। तो इसीलिए ये जो मनी कंट्रोल वेबसाइट है, ये आपको चेक करना ही है। और इनका ऐप जो है आपको मोबाइल में डाउनलोड ही करना पड़ेगा, ताकि आपको अपडेटेड न्यूज़ मिलता रहे। ये फ्री है फिलहाल, 2-3 इन्फॉर्मेशन के अलावा बाकी अभी तक ये फ्री है। और इसके अलावा काफ़ी अच्छे अच्छे वेबसाइट है जहाँ पे आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। एनीवे, तो हम स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम ट्राई करेंगे फंडामेंटली एक स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए। फंडामेंटली मतलब उसका, ये कंपनी कितना बड़ा है, कितना प्रॉफिट इसने कमाया है, इसका एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए, अभी मार्केट में ये कितने प्राइस में अवेलेबल है, कौन से सेगमेंट में एक्टिव है, लास्ट 2-3 साल में इसने कितना प्रॉफिट किया है, आगे क्या दिखता है। तो ये सब यहाँ पे डिस्कस होता है। हमें ऐसा लगता है स्टॉक मार्केट एक तालाब है, आप उसमें डुबकी लगाएं और आराम से तैरते हुए पैसा कमा के किनारे पे आ जाए, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपने देखा होगा टीवी पे, ऐसा दिखता है बिल्डिंग। एनएससी निफ्टी का जो एक्सचेंज है वो बिल्डिंग इस तरह से दिखता है। तो कैपिटल मार्केट क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, इंडेक्स क्या है, डीमेट अकाउंट और स्टॉक के कैटेगरीज एंड स्टॉक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अराउंड 1600 ईयर्स के आसपास बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस के लोग ट्रेड करते थे शेयर में। 1600 आप सोच सकते हैं, उस टाइम पे जो राजा महाराजा का जमाना था, उसी टाइम यूरोपियन कंट्री में ये ट्रेंड दिखा था। क्यों दिखा था? अब देखिए, किसी को बिजनेस करना है, अगर उनके पास पैसा नहीं होता है तो उनको पैसा उधार लेना पड़ता है। अगर वो पैसा उधार लेता था तो क्या होता है कि उनको हाई इंटरेस्ट देना पड़ता था। उस टाइम बैंकिंग भी इतना कोई स्ट्रांग नहीं था, बैंक मेरे ख्याल से था भी नहीं 1600 के आसपास। तो किसी महाजन के पास जाएंगे तो काफ़ी हैवी इंटरेस्ट पे उनको पैसा उठाना पड़ता, और बिना पैसा के बिजनेस होता भी नहीं। तो इन लोगों ने एक मैकेनिज्म डिवाइस किया कि जो कंपनी मैं बना रहा हूँ उसमें आपको हिस्सेदारी देंगे, तो आपको कुछ पैसा देना होगा, उसके बदले में आपको पार्टनरशिप मिलेगा,
और कंपनी जैसे प्रॉफिट करेगा उसका प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये पहले ओरली था, ना कोई एक्सचेंज बोर्ड की तो बात अब छोड़ ही दीजिए, कंट्रोल मैकेनिज्म उस टाइम तो था ही नहीं, राजा महाराजा का उस टाइम का बात बोल रहा हूँ मैं। तो इस तरह से ये लोग शेयर कंपनी का देते थे और लोगों से पैसा उठाते थे। और इनका ट्रेडिंग एक्सचेंज कहाँ पे होता है, उनका दुकान कौन सा होता है जहाँ पे ये ट्रेड जो शेयर जो ट्रेड करते थे, आप सोच सकते हैं कॉफी शॉप हो गया, बड़े बड़े पेड़ गांव में आजकल से कभी कहीं मिलता है, बहुत बड़ा पेड़ होगा उसके नीचे बाजार लगता है, मार्केट होता है। तो ऐसे जगह पे इनका जो है ट्रेडिंग होता था, भाई ले दो पैसा दो, अपना पार्टनरशिप लो। अगर हम एक चार्ट के हिसाब से देखें तो यूरोप में स्टॉक मार्केट 1600 के आसपास आया, जहाँ पे बेल्जियम, फ्रांस, यूके, हॉलैंड ये सब कंट्री एक्टिव थे। और 200 साल बाद 1800 के आसपास लंदन स्टॉक एक्सचेंज बना। अब देखिए कितना टाइम लगा इन लोगों को इवॉल्व होने में, और आज जाके इनका प्रेजेंट फॉर्म दिख रहा है यूरोपियन स्टॉक मार्केट का। एशिया में अब देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट का अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1875 में बॉम्बे में स्टॉक नेटिव शेयर एंड ब्रोकर्स एसोसिएशन फॉर्म हुआ था, और वो इवॉल्व होते होते आज के डेट में बीएससी के रूप में आया हुआ है। आप देखिए इसमें जो मेजर पॉइंट है, 2010 21 सितंबर को फास्ट मोबाइल ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो ये भी एक अचीवमेंट है। तो आप देखिए आज के डेट में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये अभी का हाल है, लेकिन इसका अगर हम रूट देखें, इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो 1875 है। उसी तरह जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये 1992 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, और फिलहाल ये आज के डेट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से जाना जाता है। बॉम्बे में ये भी सिचुएटेड है। देखिए पहले तो कोई कंट्रोल नहीं था, पहले वो कॉफी शॉप हो गया, चाय की दुकान हो गया, पेड़ के नीचे मार्केट का जो बेस्ट जगह है वहाँ पे लोग शेयर बाय सेल करते थे। लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आप ऑर्गेनिक कितना दिन चलाओगे, है ना। जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा इंडस्ट्री, आपको उसका कंट्रोल मैकेनिज्म चाहिए। उसी तरह से इंडिया में सेबी लाया गया है, जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट का बॉडी है। इनके पास पावर दिया गया है, स्टैट्यूटरी पावर्स दिया गया है, और ये पूरा एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं। कोई भी अगर मैनिपुलेशन हुआ, कोई भी अगर गलत तरीके से ट्रेड किया और वो पकड़ा जाता है तो उनको वो बैन करते हैं, पेनल्टी लगाते हैं। और किसी को भी अगर आईपीओ लाना है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो पहला कंपनी जो मार्केट में आते हैं पैसा उठाने के लिए, तो ये सेबी के थ्रू आते हैं, सेबी से परमिशन लेना होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ क्या है उसके बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा टच करेंगे। तो ये सब आते हैं सेबी के अंडर। अब देख सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया है। सेबी एक्सचेंज एनएससी बीएससी, ये एनएससी बीएससी को कंट्रोल करता है। उसके बाद ये सब इसके अंदर आता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट दो पार्ट के होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। फंड रेज करना होता है, आईपीओ लाना होता है, बॉन्ड लाना होता है, वो कहाँ पे आता है, प्राइमरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट में आपका स्टॉक बाय सेल होता है, लिस्टिंग ऑफ न्यू स्टॉक्स, जो यहाँ पे आप पैसा उठाएंगे, पैसा उठाने के बाद वो स्टॉक सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होता है और वहाँ पे बाय सेल स्टार्ट हो जाता है। तो आशा करता हूँ फर्स्ट पार्ट आपको अच्छा लगा है, सेकंड पार्ट भी जुड़े रहिए, आपको और अच्छा लगेगा। इसको ही हम कंटिन्यू करते हैं।